जैन रामायण सकल भूषण केवली के समो शरण में सारे भव्य प्राणी जो अयोध्या के थे वो पहुंच गए थे और राम सीता की खोज करते हुए निकले। और वहाँ पर जब भगवान केवली को देखा तो उनका सारा का सारा कोप जो था वो शांत हो गया। वे भी स्तुति वंदना करके वहाँ पर अपने योग्य स्थान पर बैठ गए। लक्ष्मण आदि जो राजा थे वे भी जमीन पर बैठ गए। ये लिखा शास्त्र में। बड़े बड़े राजा भी होते हैं, बलभद्र चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती जैसे, चक्री चरणन शिरनाय मुनिराज, ये तो भगवान हैं। लेकिन मुनिराज भी दिख जाएं तो ऐसा नहीं महाराज आप यहाँ बैठे हो हमको सिंहासन चाहिए, उनके आगे सब सिंहासन छूट जाते हैं। जो भव्य प्राणी होते हैं, जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, महाराज को साधारण मुनि को देख करके अपना आसन छोड़ देते हैं। इतनी तो मुनिराज में शक्ति होती है, इतनी तो उनकी खुद की विनय होती है। वो भगवान हो तो बलभद्र राम जैसे लोग क्या, देवेंद्र जैसा जीव आ करके चरणों में रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर स्थान जमीन में बैठ करके वो बैठ गए वहाँ हाथ जोड़ करके। और जो वहाँ मुनि निनाद, भय निनाद नाम के मुनिराज से, उनके अनुरोध से उपदेश चालू हुआ और भगवान केवली जिनेन्द्र ने तीनों लोकों का वर्णन करना चालू किया, जिसमें अधोलोक में नरक होते और नरक के दुख बताए सबसे पहले। और उसके बाद में मानुष तिर जग नार की देव चहो गति ये, नारक को बहु दुख है शूलारोहण जेह। नीचे अधोलोक में नारकी रहते अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। उसके ऊपर आओ तो मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंच रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में व्यंतर नहीं, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक रहते हैं, और बीच में मध्यलोक में ऊपर जाकर के ज्योतिष और व्यंतर प्रकार के देव पाए जाते हैं। व्यंतर भी रहते हैं ऊपर, मेरु पर्वत आदि के ना, मेरु पर्वत पर कूटें बनी हैं, गजंत पर्वत हैं उनके ऊपर कूट बनी है, हिमवान ये जो पर्वत हैं, नील रुक्मी शिखरी, इनके ऊपर कूट बनी है। तो यहाँ पर ही बहुत सारे व्यंतर लोगों का निवास है। तो व्यंतर ऊपर ही पाए जाते हैं, उसके ऊपर ज्योतिष पाए जाते हैं, ज्योतिष के ऊपर भी व्यंतर पाए जाते हैं। और जब सुमेरु पर्वत पूरा हो जाता है उसके ऊपर से चालू होता है ऊर्ध्वलोक, वहाँ पर फिर सारे देवताओं का जो वैमानिक है उनका निवास है। इस प्रकार से ये अलग अलग जगह रहने के स्थान है। उसमें पराधीन पशु जाति है, बंधन तृषा क्षुधादि, वियोगादि वेतांत की, नर माने भववादी। वो जो परशु तेंच गति के होते हैं, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के प्राणी जो हैं वे 5 प्रकार के पाए जाते हैं पशुओं में। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी समनस्क अमनस्क, समनस्क भी पाए जाते हैं, अमनस्क बिना मन वाले भी पाए जाते हैं, जिनमें सोचने समझने की, निर्णय लेने की ताकत नहीं, क्षमता नहीं, सही गलत का विचार नहीं कर सकते, ऐसे भी जगत के प्राणी हैं। भगवान का ये उपदेश नहीं हो तो हम बता नहीं सकते कि इसका मन है और इसका मन नहीं है। समझो, इस उपदेश को अपन असाइड रख दें, फिर पूछें क्यों मच्छर के भी सोच विचार होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे? मच्छर भी सोच समझ के काटता है। चींटी के दिमाग होता है कि नहीं, तो वैज्ञानिक बोलेगा झट से हाँ विज्ञान दिमाग होता है। चींटी भी सोचती समझती है कि नहीं, निर्णय लेती है कि नहीं, सही गलत को जान सकती है कि नहीं, कर सकती है। तो यदि ये शास्त्र ना हो, ये विभाजन ना बताया जाए तो बहुत गहरी बात है। आप यदि ध्यान दो उस बात पे, बहुत सिंपल है, यूँ तो संज्ञा संयम जानते 2 टाइप। लेकिन यदि वो उपदेश ना हो तो मन का काम क्या है और मन वाले जीव में और बिना मन वाले जीव में कितना ह्यूज डिफरेंस है। केवल भाषा का, घर परिवार का, घर गृहस्थी का इतना अंतर नहीं है, बहुत गहरा अंतर है मन का। मन से क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो बाकी सब में नहीं हो सकते। तो वो समनस्क अमनस्क सूत्र बहुत विशाल है, बहुत गंभीरता उससे। तो बताए जीवों के प्रकार, वो सारे एकेंद्रीय जो हैं पूरे लोक में पाए जाते हैं, और जो विकलत्रय और पंचेंद्रिय जीव हैं वे मध्य लोक में पाए जाते हैं। उस समय विकलत्रय जीव हैं वे अकेले कर्म भूमि में पाए जाते हैं,
भोग भूमियाँ जहाँ स्थिति है वहाँ पर विकलत्रय यानी 2, 3, 4 इंद्रिय जीव नहीं पाए जाते हैं। भोग भूमि में विकलत्रय नहीं होते, 2, 3, 4 इंद्रिय नहीं होते। इसलिए एक बार व्यक्ति बोला हमसे अमेरिका हो तो भोग भूमि है। मैंने कहा असंभव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चींटियाँ होती है, मक्खी मच्छर भी देखे हमने, भले ही लोग मार देते हैं दवा छिड़क के, लेकिन होते तो हैं। कॉकरोच भी देखे, कीड़े मकोड़े भी देखे, भंवरा भी देखा है, ततैया भी देखी है, बर्र भी देखा है। इसका मतलब क्या है? विकलत्रय जीव हैं तो भोग भूमि तो नहीं है। इसलिए भ्रम में नहीं रहना, वो भी सब कर्म भूमि के अंतर्गत है। और जो पशुओं की जाति है उसमें अनेकों प्रकार के दुख पाए जाते हैं। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने। बहुत सारे भार वहन, हिम, आतप, त्रास, सैकड़ों अरबों खरबों प्रकार के दुखों से व्याप्त तिर्यंच योनि है। अब उन सबका बखान हम नहीं कर रहे, आप शास्त्र में से वो पढ़ लेना। इस प्रकार से जीवों की तिर्यंचों की भी स्थिति बताई। मनुष्य गति के दुख तो आप स्वयं देख ही रहे हैं। सब प्रकार की व्याकुलताओं से आदि व्याधि अनेकतः कौन सुधि सुख पावे, कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। और जो देवगति है, देवगति में सुख होता है। देवा को सुख माने को, तिनको कारण सुनो तुम सोए। अंत समय जब सुर के आए, पूरब सारे दाम कुमलाए। और भगवान केवली कह रहे हैं कि कोई कोई लोग देवताओं को सुख मानते हैं, लेकिन उनका सुख कैसा हम तुमको बताते हैं। षट मासा पहली तब देव, दुख करे अधिकार सुमेव। माहो माही गर्भ करि नरा, परम दुखी जानू अघ भरा। 6 माह पहले से उनकी माला मुड़ जाती है, उनको पता लगता है कि मेरा मरण होने वाला है। मैं मरा। इस मरे 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 की धुन में वो सारा का सारा उसका जो इतने सालों का सुख था वो सब कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। मरा इसकी बजाय राम 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 बोलता तो कदाचित सुख होता, लेकिन उसने अक्षर विरुद्ध कर दिए। मरा निरंतर राम 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 आता है। गुरु जी आया समझ में? उल्टा करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही बोलते जाओ। तो मैं मरा बोलता बोलता मर जाता है, दुखी होता है। उससे बढ़ के कोई दुख नहीं होता उससे। तुम मनुष्य लोग सुखी हो, मनुष्य लोग सुखी हो जिनको 6 महीने पता नहीं पड़ता पहले कि मैं मरने वाला हूं। आप तो बिल्कुल एंड टाइम पे जाकर के सुहा होते हो, और कोई कोई तो तत्काल ही जाते हैं बस। समझे? आप ये बहुत बड़ा सुख है आपको पता नहीं है। आप लोग बेकार में ज्योतिषी के पास जाके घूमते रहते हो, बताना जरा वो मेरी मृत्यु कब है। अरे मूर्ख, मृत्यु पता करनी थी तो तू स्वर्ग में जा, वहाँ 6 महीने पहले तेरे को मालूम पड़ेगा, फिर वो तो मिलेगा। इसलिए ज्योतिषी के पास उम्र पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों दुखी होना चाहते हो? आराम से रहो ना, शांति से। जीते हैं जीना आराम से, और नहीं हो तो मरोगे ना, उसमें क्या है। फालतू में इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में दीक्षा की लकीर है कि नहीं, तेरे को लेना हो तो ले ले, नहीं लेना हो तो फालतू लकीर मत ढूंढ। लेना होगा तो तुम ले लोगे। जिन ली है वो लकीर देख देख करके दीक्षा नहीं ली है। और लकीर नहीं है, ठीक है अब तो नहीं लूंगा, अब लकीर ही नहीं मेरे हाथ में, फालतू की बात करते हो। वैराग्य हो तो लेना, और नहीं हो तो तुम घर में रहोगे, हम क्या बोले तुमसे। ठीक है? इसलिए वो बहुत दुखी रहते हैं, और बहुत सारे प्रकार के दुख हैं। इंद्रियों के विषयों नहीं प्राप्त होने का लोगों को ये भ्रम है कि वहाँ स्वर्गों में मन चाहे भोग मिलते हैं। बोलो बहन जी, मिलते कि नहीं मिलते? नहीं मिलते, लेकिन वहाँ कल्प वृक्ष और रिद्धि सिद्धि सब होती है।
देवता को मन चाहे भोग नहीं मिलते हैं। यदि मिलेंगे तो कम्मोदेन जीवा दुखित सुविधा अवंती जड़ी सवे, ये गाथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि उनके भी वहां पर कर्म के उदय एक जैसे नहीं होते। यदि होते एक जैसे कर्म के उदय तो फिर कोई इंद्र, कोई सामानिक, कोई त्रयंश्रेष्ठ, कोई पारिषद, कोई आत्मरक्षक, कोई अनीक, कोई अभियोग्य, किलविषक, प्रकीर्णक, ये 10 प्रकार के भेद क्यों होते? इसका मतलब ये है कि वे सभी एक जैसे उदय वाले नहीं हैं। वो कोई सोचेगा मुझे मुकुट मिल जाए तो मिल ही जाए, कोई जरूरी नहीं है, और मिल भी जाए तो जैसा तुमको चाहिए वैसा मिले, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम तो ये सोचोगे वो जो राजा सोधर्मेंद्र ने पहन रखा मुकुट मेरे को तो वैसा चाहिए, आई वॉन्ट दैट। तो तुमको ही मिल जाएगा तो फिर सोधर्मेंद्र का क्या होगा? तुम सोच रहे हो मेरी पत्नी, मेरी जो देवांगना है वो शची इंद्राणी जैसा रूप धारण कर ले, तो यदि तुम्हारी पत्नी नहीं कर ले तो शची का क्या होगा? इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि वहाँ मन चाहे सुख मिलते हैं। बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मन में आते हैं लेकिन मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? स्वकीय कम्मोदयेन, अपने कर्म के उदय के अनुसार ही सामग्री की प्राप्ति होती है। उससे ज्यादा तो तुम्हारे पास है नहीं, देगा कैसे कोई? इसलिए केवली भूषण भगवान ने, सकल भूषण भगवान ने कहा कि मां भी देवगति में भी दुख इस प्रकार के जीव भोगते हैं। इन चारों गति में जे जीव ज्ञान बिना दुख रूप सभी, लोक अधोमदिउरध जानी, इन बाहिर अलोक पहचानी। इस प्रकार से चारों गतियों में जीवों को दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। चारों गतियों में इस प्रकार अर्ध, अधो, मध्य, ऊर्ध्व भ्रमता हुआ, अनेक योनियों में घूमता हुआ, नाना प्रकार के जन्म धारण करता हुआ जीव दुखी होता है। ऐसे जीव संसार में 2 प्रकार के हैं। मैंने आपसे कहा था प्रवचन तो पूरा ही होएगा। जीव संसार में 2 प्रकार के हैं। आपको सोचना है कहाँ से बातें चल रही है, यहीं का प्रवचन पढ़ रहा हूँ मैं। संसारी और त्रस, उसमें जो संसारी और मुक्त, उसमें जो संसारी प्राणी हैं वे भी 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। और वो जो त्रस वाले प्राणी हैं वे द्विइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के होते हैं, और जो एकेंद्रिय हैं वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के भेद से 5 प्रकार के हैं। और ये जितने जीव हैं ये 5 प्रकार की इंद्रियों में विभाजित हैं। एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां। इन सब के अपने अपने नियत विषय हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द मन का विषय श्रुत है। इस प्रकार के इंद्रियों का विभाजन है। और ये जो जीव हैं ये निरंतर आहार ग्रहण करते हैं, 9 कर्म को ग्रहण करते हैं, विग्रह गति से एक जगह से मर के दूसरे के पहुँचते हैं, 3 समय में अधिकतम पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पर 5 प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। जो मनुष्य और तिर्यंच हैं उनके औदारिक शरीर होता है, जो देवनारकी हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है, जो रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके आहारिक शरीर भी हो सकता है। और सभी के तेजस कारमान तो नियम से होता है, और वो अनादिकाल से लेके जब तक कर्म का संबंध मुक्त नहीं होता तब तक पाया जाता है। और तेजस कारमान के साथ में कोई जीव घात को प्राप्त नहीं होता, थ्रू कहीं से भी निकल जाता है, कोई जगत की चीज उसे रोक नहीं पाती है। ऐसे शरीर कम से कम 2 और अधिकतम 4 जीव के हो सकते हैं। और ये जो जीवों का जन्म है वह गर्भ, समूर्छन और उपपाद प्रकार से 3 प्रकार का है। उसमें से गर्भ, जरायुज, अंडज, पोत 3 प्रकार का होता है। जो मनुष्य तिर्यंचों के देवनारकियों के उपपाद जन्म होता है, और बाकी जीवों के समूर्छन जन्म होता है। इनमें भी 3 प्रकार के वेद होते हैं, जो कि वेद मनुष्यों में 3 प्रकार के, तिर्यंचों में 3 प्रकार के, देवताओं के
मनुष्य और स्त्री और नार की सारे नपुंसक। इस प्रकार के जीवों की वेद की व्यवस्था है और चारों गतियों में भ्रमते हुए ऐसे पाए जाते हैं। क्या सुना आपने? हैं? अरे नहीं 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 नहीं, जल्दी बताओ क्या सुना? सूत्र जी का पूरा दूसरा अध्याय है, पूरा का पूरा अध्याय था। 3 चीज रह गए, रुक जाओ वो भी सुन लो। जीव का लक्षण उपयोग है, वो अनादि निधन उसमें पाया जाता है जीव में, और वह उपयोग ज्ञान और दर्शन से 2 प्रकार का काम करता है। उसमें ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। ऐसा जीव का लक्षण है, पूरा का पूरा दिया। अब तीसरा अध्याय सुनाना है मुझे आपको। तीसरा अध्याय पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो शुरू के 6 सूत्र हुए। फिर यहाँ पर जम्बूद्वीप, लवण समुद्र नाम के शुभ नामानो द्वीप समुद्र है, जो एक दूसरे को वलय के आकार से घिरे हुए। ये सारा का सारा उपदेश सकल भूषण केवली ने वहाँ सभा में बैठे हुए जीवों को दिया है। और ऐसा करके मध्यलोक का वर्णन किया। फिर मध्यलोक के बाद में ऊर्ध्वलोक में ये ज्योतिष चंद्रमा विमान गमन करते हैं 2.5 द्वीप के भीतर परे अवस्थिता और उसके बाहर अवस्थित है। और इसके ऊपर जाकर के सुमेरु पर्वत तक व्यंतर देवों का निवास है। और उसके ऊपर जाकर के फिर सौधर में ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, बोलो भी साथ में, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत 16 कल्पों के देव हैं। और उनके ऊपर जाकर के 9 ग्रैवेयक हैं, और उनके ऊपर भी जाकर के 9 अनुदिश हैं, और उनके ऊपर भी जाकर के 5 विमान हैं, अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, पराजित और आपका चाहा हुआ सर्वार्थ सिद्धि। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि ये ऊपर ऊपर है, ऊपरी ऊपरी। और उसके ऊपर भी जाकर के लोक के अग्रभाग में ईशत प्रागभार नाम की अष्टम वसुधा पाने को कर्म या 8 द्रव्यली, वो वाली भूमि अष्टम प्रागभार, ईशत प्रागभार वो भूमि है। भूमि पर अर्धचंद्राकार जैसे सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला के भी ऊपर तनुवात वलय के अंत में जाकर के सिद्ध भगवंतों का निवास है, जो अतीन्द्रिय, निराकुल, स्वकीय, अमूर्त, स्वाभाविक, अतिशय, अनुपम, अतीन्द्रिय आनंद, प्रत्यक्ष आनंद से युक्त होते हैं। वे दुखों से मुक्त हैं, कर्म से मुक्त हैं। ऐसे समस्त सिद्ध भगवंतों की जय हो। जब ये सब बात सुनी तो रामचंद्र जी ने बीच में एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आज बताऊं कल बताऊं? प्रश्न आज बता देता हूं। प्रश्न उन्होंने बहुत सरल उत्तर, जैसे सिद्ध भगवान का नाम आया तो उन्होंने बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, उन कर्म रहित जीवों के संसार भाव से रहित और दुख से दूर कैसा सुख होता है? वो वाला प्रश्न नहीं है जो आप चाहते थे। अभी सिद्ध भगवान का उपदेश चल रहा है, पूरे लोक का उन्होंने नक्शा दिखा दिया, लोक के दुख बता दिए। तो जीव को सबसे पहले किस बात की याद आए? ओहो, आपने कहा सिद्धों को सुख है और संसारियों को भी कदाचित सुख होता है, सब मानते हैं। तो उन सिद्ध भगवान को कैसा सुख है? संसार के भाव से रहित, कर्म से रहित, वह कैसा सुख है? कैसा सुख है ये अपन कल ही सुन लेना, आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर बाद में विभीषण महाराज प्रश्न करेंगे, और वो जो प्रश्न करेंगे वो आप चाहते हो तो आपको विभीषण के आने तक का इंतज़ार करना। लेकिन पूरा सूत्र जी का वर्णन आचार्य भगवान ने थोड़े ही शब्दों में कर दिया। पूरा दूसरा, तीसरा, चौथा 3 अधिकार इस उपदेश में समाये हुए हैं। पूरे जीव तत्व का वर्णन करके उन्होंने प्रमाण नए निक्षेप का भी नाम लेकर के उसको ही पूरा कर लिया। ऐसे गंभीर उपदेश से युक्त होकर के जो सूत्रात्मक शैली में कहा गया है, सब जीवों का हितकारी उपदेश हमें प्राप्त हो, उसे प्राप्त करके प्रीति उत्पन्न हो। और अब सिद्ध भगवान के सुख के बारे में सुनने के लिए सारे सभा के लोग लालायित हो गए और हमें प्राप्त करना ऐसी भावना से युक्त होने वाले हैं। कैसा होता है वो अपन कल देखेंगे, और उसके आगे फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर चालू होंगे। हाँ, लोकाग्र, लोकाग्र भाग सबसे ऊंचा हिस्सा, उसके ऊपर फर्दर कुछ भी नहीं है। लोक के भीतर, अलोक ही अलोक है। फिर
वो लोक का ऐसे अग्र होता है ना, टॉप, ये अग्र है मेरे सिर का, ऐसे लोक का अग्र भाग। क्या चाहिए बोलो। ये ग्रंथ है। नया